दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी भी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। और जब भी हम कभी भी वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है। शिवाजी महाराज एक बुद्धिमानी, निडर, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक थे। उन्होंने अपने योग्यता के बल पर मराठों को संगठित करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था, जो कि माता शिवाई के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाई देवी के परम भक्त थे। और शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना के सेनापति और एक साहसी योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें अपने माता के बदौलत ही एक वीर, कुशल और पराक्रमी प्रशासक बनने में मदद मिली थी। उनकी मां ने बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति के ऐसे बीज बोए थे, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने कई बड़े बड़े मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य और हिंदू स्वराज की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा और शासक थे जो बचपन से ही युद्ध कला की विद्या में निपुण हो गए थे। उन्होंने बचपन से ही जनता पर मुगल शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा था, इसलिए उनके मन में शुरुआत से ही मुगल शासकों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी और उन्होंने छोटी सी उम्र में मुगल शासन को उखाड़ देने और हिंदू धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले लिया। साल 1640 और 41 में जब महाराष्ट्र के बीजापुर पर विदेशी शासक समेत कई शासक अपना अधिकार जमाने के लिए लगातार हमला कर रहे थे। इस समय बीजापुर की हालत बहुत खराब थी। उस समय सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से किलों से अपनी सेना को हटाकर उनकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय लोगों के हाथों में सौंप दी। इसके बाद आदिल शाह गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए, जिसके चलते वह बीजापुर की देखरेख नहीं कर पा रहे थे। और इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने मावलों को इकट्ठा करके बेहद चतुराई के साथ रणनीति बनाई और छोटी सी उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने अद्भुत शक्ति से तोरना किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना, राजगढ़, कल्याण और चाकन जैसे किलों पर भी अपना कब्जा कर लिया और उन्हें मराठा साम्राज्य में शामिल किया। शिवाजी महाराज की इस सफलता से आदिल शाह के साम्राज्य में हलचल मच गई और शिवाजी की ताकत को देखकर वो घबरा गया और आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी को बंधक बना लिया। पिता के बंदी होने के बाद शिवाजी महाराज ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन इन वर्षों के भीतर महाराज ने अपनी सेना को मजबूत किया और उसका विस्तार किया और अपनी विशाल सेना को थल सेना और घुड़सवार सेना दो ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया। उस समय थल सेना की जिम्मेदारी यशाजी कल्क संभाल रहे थे और घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। उस समय शिवाजी महाराज के साम्राज्य में करीब 40 किले आते थे। आदिल शाह के कब्जे से अपने पिता शहाजी राजे को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने कोंडाना किला आदिल शाह को वापस कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की यश और कीर्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही अपने साहस और शक्ति से सबको हैरान करके रख दिया था। वही बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह तो उनकी शक्तियों से पहले ही बौखला गया था और फिर शिवाजी के प्रभाव को बढ़ते देख उसने 1659 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी महाराज को जिंदा या मरा हुआ लाने का आदेश दिया और लगभग 10,000 सैनिकों के साथ राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अफजल खां शिवाजी महाराज से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अफजल खां भूल गया था कि वो एक बुद्धिमानी और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर ले रहा है। अफजल खां बेहद क्रूर और निर्दयी था। इस दौरान उसने बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ दिया और तो कई बेगुनाहों को भी मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिरों को तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे और ऐसा ही हुआ। शिवाजी महाराज ने अफजल खां से युद्ध किया और जैसे ही अफजल खां को लगा कि उसका शिवाजी से युद्ध जीत पाना नामुमकिन है, तो उसने युद्ध को रोककर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। शिवाजी को अफजल खां पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच डाला और अपने दाई हाथ में बागनक रखा और अफजल खां से मिलने चले गए। अफजल खां ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वो बच गए और इसके बाद शिवाजी ने अपने बागनक से अफजल खां पर हमला किया और अपनी चतुराई से उसे मार डाला। अफजल खां के मौत के बाद आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी के खिलाफ अपनी विशाल सेना भेज दी, जिसका नेतृत्व रुस्तम जमान ने किया था और इस बार शिवाजी की सेना ने अपने साहस और पराक्रम से उसे कोल्हापुर में हार की धूल चटाई। इसके साथ सिद्दी जोहर को भी शिवाजी ने पराजित किया और जब बीजापुर में कोई ताकतवर योद्धा नहीं बचा तो आदिल शाह ने शिवाजी महाराज से मुकाबले के लिए औरंगजेब से मदद मांगी, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए भेज दिया। इसके बाद शाइस्ता खां अपने सैनिकों के साथ पुणे पहुंच गया और उसने 3 साल तक जमकर लूटपाट की और पुणे पर हमला करके छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी महाराज को इसकी खबर लगी तो वो अपने करीब
400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में आए और शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खां भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने तलवार से उसकी 3 उंगलियां काट दी थी और उसे भी युद्ध में हरा दिया। शाइस्ता खां को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे और इस हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। लेकिन हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने सभी किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खां और मोहम्मद खां को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वो दोनों नाकाम हुए। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और 6 जून 1974 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज के सत्कर्मों की बदौलत ही उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 1680 में शिवाजी एक ऐसे बहादुर शासक थे जिनके पास 300 किले और 1 लाख सैनिक की विशाल फौज थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह अपने राज्य को लेकर काफी चिंता में रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और लगातार 3 सप्ताह तक तेज बुखार में रहे। जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 में महज 50 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। इस तरह एक महान और साहसी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए नेक कामों को हमेशा लोगों द्वारा याद किया जाएगा। वह न सिर्फ एक महान योद्धा और एक वीर शासक थे बल्कि एक महान हिंदू रक्षक भी थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।